दोनों जुड़वा पैदा हुए थे एक ही दिन, घंटा 2 घंटा का अंतराल होगा, डेट एक ही था, ठीक है। अब एक पुत्र जो था वो महानिगेटिव और एक पुत्र था से महा पॉजिटिव। अब उसका माँ बाप दोनों बच्चे को देख करके हैरान हो गए। एक बच्चा जो था से अच्छा चीज को भी बुरा बना देता था और एक बच्चा था से बुरा चीज को भी अच्छा बना देता था। उसका माँ बाप हैरान थे, सोच करके हैरान थे कि आखिर ये दोनों बच्चे में ऐसा प्रवृत्ति आया तो कहाँ से आया। माँ बाप दोनों का एक ही है, जन्म दोनों का एक ही दिन हुआ है, घंटे 2 घंटा का फर्क हो सकता है, लेकिन इतना दोनों में फर्क कैसे आया। अब वो आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। बात करते हुए बोले कि एक काम कीजिए, इन लोग दोनों बच्चे को कोई तांत्रिक से दिखाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कि अच्छी बात है, चलिए कोई तांत्रिक से दिखाते हैं। अब कोई तांत्रिक के पास गए, वो बोले कि हमारा 2 पुत्र है और दोनों पुत्र का जन्म एक ही दिन हुआ है, दोनों पुत्र जुड़वा जन्मे है, लेकिन एक महा निगेटिव और एक महा पॉजिटिव है। एक अच्छा काम को भी बुरा बना देता है और बुरा काम को भी अच्छा बना देता है, ठीक है। तो कहे कि इसके लिए आपको एक समय देना पड़ेगा और वो समय जिस दिन ये दोनों बच्चे का जन्मदिन आता है उस दिन हमको बुलाइएगा, तो मैं इनका कुछ साबित करके मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि हाँ ये बच्चा पॉजिटिव है और ये बच्चा निगेटिव है, इस बच्चा में ये बदलाव होने वाला है और ये बच्चा में ये बदलाव होने वाला है, राइट। उस दिन का इंतजार था। उस दिन आया जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था और वो दिन उस तांत्रिक को बुलाया गया और वो तांत्रिक को बुलाने के बाद दोनों बच्चे को उसको सामने खड़ा करके और बोला कि ये बच्चा हर समय निगेटिव सोचते रहता है और ये बच्चा हर समय पॉजिटिव सोचते रहता है। कहे इसकी बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक ये दोनों बच्चे को एक ही रूम में सुलाते थे। तो उसका माँ बाप बोले कि यस, लेकिन आज आप लोग को 2 रूम में सुलाना पड़ेगा, अलग अलग कमरा होना चाहिए दोनों का। तो कहे कि हमारे पास अलग अलग कमरा है, जैसा बोलिए वैसा हम दोनों कमरा को सजा देते हैं। तो कहे कि सजाइए। तो एक कमरा को ऐसा सजाया गया, उसमें जितने भी खिलौना, बच्चे को खेलने वाला खिलौना, हाथी घोड़ा जहाज, उन्हें जितना खिलौना होता है वो सारे खिलौने से वो घर को सजा दिया गया। उस घर में जगह नहीं था कि और कहीं पे खिलौना लगाने का जगह नहीं था उसमें। और उस रूम में उस बच्चे को सुला दिया जो बच्चे निगेटिव सोचता था। लेकिन उसी का बगल में एक रूम और सजाया गया और उस रूम में पता है क्या रखा गया? घोड़े का लीद से भरा हुआ बक्सा, जिसमें सोना तो छोड़ दिए 1 मिनट तक उस रूम में कोई रह नहीं सकता। उस रूम में उस बच्चे को सुलाया गया जो बच्चा निगेटिव पॉजिटिव सोचता था और सुला दिया। सुलाने के बाद सुबह जैसे ही हुआ, देर तक दोनों बच्चे कोई नहीं उठे थे, लेकिन माँ बाप हैरान थे कि भाई आज बच्चे 2 में से कोई नहीं उठ रहे हैं। अभी तक तो बच्चे उठ करके बाहर हो जाते थे, लेकिन आज कारण क्या है कि बच्चा नहीं उठा है। लेकिन जैसे ही दरवाजे से उधर जा रहे थे तो जो बच्चा निगेटिव था, जो बच्चा निगेटिव सोचता था, वो बच्चा उधर से रोता हुआ आ रहा है और बोल रहा है कि मम्मी पापा हमारे लिए घोड़े का टांग सही नहीं लाए हैं, तो हाथी का सूंड सही नहीं है, तो जहाज का पंख टूट जाएगा। ये बोल बोल करके बच्चा बहुत कस-कस के रो रहा है और घर से बाहर, रूम से बाहर आकर के रो रहा है। अब मम्मी पापा भी देख कर उनका हैरान कि जिसके लिए दुनिया का हर खिलौना मैं ले आया और फिर भी खिलौना को देख करके ये बच्चा निगेटिव ही है, ये बच्चा रोता ही बाहर निकल रहा है। तो चलिए जिसके रूम में घोड़े का लीद से रखा हुआ बक्सा जो है उसको क्या हालत होगा भाई। वो तो रात भर हो सकता है कि मर गया होगा या तो बेहोश पड़ गया, क्योंकि बदबू ज्यादा उस रूम में था। तो बदबू को जब रात भर बर्दाश्त कर पाया होगा तब तो वो बच्चा जिंदा होगा। वो जैसे ही माँ बाप उस रूम में झांक करके देख रहे हैं तो बच्चा डांस कर रहा है, नच रहा है और दीवार पर एकदम आराम आराम से पेंटिंग बना रहा है कि वाह हमारे मम्मी पापा कितना अच्छे हैं, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। जब हमारे रूम में इतना घोड़े का लीद है तो बाहर में घोड़ा हाथी कितना बने हुए हैं।